बर्फानी हवाओं और देव हैकल की लहरों के नीचे एक ऐसा समंदर छुपा है जो इतना जानलेवा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी इसका नाम सुनते ही कांप जाते हैं। ये ना ही पैसिफिक ओशन है और ना ही अटलांटिक ओशन है, बल्कि ये हमारी जमीन का एक मुंजमद और बेकाबू किनारा है जिसका नाम द साउथ ओशियन है। आज हम आपको ले चलेंगे समंदर की उस गहराइयों में जहां कश्तियां गायब हो जाती हैं और समंदर की लहरें सब कुछ निगल जाती हैं। कुदरत अपनी बेरहम ताकत से राज करती है। इंटरकटेका को घेरे में लिए हुए साउथ ओशियन जमीन का सबसे नया और सर्द समंदर है। इसकी उम्र को कमजोरी न समझे। यहाँ बहने वाला इंटारलिक पोलर सरकमकरंट दुनिया का सबसे ताकतवर बहरी दारा है। ये 4 अरब क्यूबिक फीट सेकंड की स्पीड से फ्लो करता है, जो कि बाकी तमाम समंदरों से 100 गुना ज्यादा तेज बहता है। यहाँ 120 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा तेज चलने वाली हवाएं और 65 फीट से ऊंची लहरें और शहर जितने आइसबर्ग जो किसी भी लम्हे नमूदार हो सकते हैं। ये एक ऐसा तूफान है जो कि सारा साल बहता रहता है। इस समंदर में अब तक लाखों बहरी जहाज समा गए, मगर उनमें से चंद एक के अलावा किसी की भी खबर नहीं, जिनमें अर्नेस्ट शिकल्टन, एमवी एक्सप्लोरर और वाइकिंग पोलर आइस शामिल हैं। सिर्फ यही वो शिप्स थी जो कि समंदर से वापस बचकर लौटने में कामयाब हुई थी। द अर्नेस्ट शिकल्टन मिशन में शिकल्टन ने साउथ ओशन के एक हिस्से विडुअल सी से अपने सफर का आगाज शुरू किया। इनके बारे में ये बताया जाता है कि इनकी शिप एक बड़े आइसबर्ग के साथ टकरा गई और तबाह हुई। इस शिप में मौजूद मुसाफिरों ने कई महीनों तक पैदल सफर किया और जिंदा लौटने में कामयाब हुए। ये पूरी दुनिया के लिए एक मौजज़ा था कि ये लोग आखिर कैसे इस समंदर से बचकर वापस लौट आए। फिर 2007 में एक जदीद क्रूज शिप एमवी एक्सप्लोरर ने इस समंदर में अपने सफर का आगाज शुरू किया। ये इस बात से अनजान थे कि आखिर ये दिन इनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। ये अपना रास्ता तय कर रहे थे और मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक इनकी शिप एक बड़े आइसबर्ग के साथ टकरा गई और तबाही के दहाने पर पहुंच गई। इस आइसबर्ग के साथ टकराने के बाद इनकी शिप को काफी नुकसान हुआ, मगर लाइफ सेविंग बोट्स ने इन्हें वक्त पर पहुंचकर बचा लिया। It was very cold, we were tired, we were wet, certainly quite a lot of us were seasick. इसके साथ साथ बाकी के तमाम शिप्स की डिटेल में मैं अपने अगले वीडियो में देने वाला हूँ, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को लाजमी दबाओ ताकि मेरा अगला वीडियो भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। बाकी लोगों की तरह मेरे मन में भी ये सवाल था कि आखिर ये समंदर दूसरे समंदरों के मुकाबले में इतना जानलेवा क्यों है। इसके जवाब में मुझे ये पता चला कि ये समंदर दुनिया में वो वाहिद समंदर है जो बगैर किसी जमीनी रुकावट के पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से इनमें मौजूद हवाएं मुसलसल ताकत पकड़ती हैं और इतनी खतरनाक होती हैं कि ये किसी भी शिप को आसानी से डुबो सकती हैं। समंदर के माहिरीन भी इस समंदर के ग्रूलर्स पानी सतह पर मौजूद बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं देख सकते। इन टुकड़ों से टकराना एक बहरी जहाज को डुबोने के लिए काफी है। इस समंदर में अगर किसी जहाज में खराबी आ जाए तो यकीन जानिए कि मदद सैकड़ों मील दूर हो सकती है। और ऐसे बर्फीले पानी में ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम 10 मिनट तक ही काम कर सकती है, क्योंकि इतना ठंडा होता है कि ह्यूमन ब्लड भी इस समंदर में फ्रीज होने लगता है और ह्यूमन बॉडी काम करना छोड़ देती है। ये समंदर ना सिर्फ इतना खतरनाक है बल्कि ये साइंस के तौर पर भी बहुत कीमती है। इसमें ऐसी मछलियां पाई गई जिनके ब्लड में एंटी फ्रीज होता है, यानी वो इतने ठंडे पानी में भी कई सालों तक जिंदा रह सकती हैं। इसके अलावा भी और कई सारी स्पीशीज पाई गई जो कि शायद ही दुनिया में कहीं पाई गई हों। In the ocean's deepest, darkest places, a magical world comes alive. Strange and wonderful creatures emerge from the shadows. Their bodies glow softly, lighting up the darkness like tiny stars. With gentle movements, they float through the water, exploring the ocean's unknown regions. Here, where the sunlight barely reaches,
These amazing animals have made a home, revealing the secrets of the ocean's mysterious twilight zone. एक रिसर्च में बताया गया कि इस समंदर में 2000 साल पुराना डीएनए मिला, जो जिससे हमें पास्ट की कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो याद रखिए कि दुनिया का सबसे जानलेवा, खतरनाक और हसीन समंदर दुनिया के साउथ कॉर्नर पे मौजूद साउथ ओशियन है। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।